रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को देखेंगे भी सबसे पहले और वीडियो को लाइक भी सबसे पहले करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रतिदिन हमारी करंट अफेयर की कक्षा आती है, जिससे मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाता हूं जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो 29 सितंबर 2023 का करंट अफेयर आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी देखने वाले हैं। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर हमारा आज है 104। 104वां एपिसोड है। तो आप सभी को पता होगा जो पिछला एपिसोड आपने कोई भी अभी तक नहीं देखा, आज पहली बार आए हैं और आज ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो जो पिछला सभी एपिसोड है वो भी जरूर देखना है। अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है और जिसके सुविधा अनुसार आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें आज हम क्या क्या शामिल है, पहले सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम करेंगे विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का तो करने वाले हैं करंट अफेयर, प्लस हम करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी में कवर करने वाले हैं। जैसे आपको बता दें कि एक विश्व का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका विषय से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अन्य फैक्ट होंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। या भारत का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उनसे जो भी करंट का क्वेश्चन आ गया तो उसका जो स्टैटिक जीके होगा वो भी शामिल करने वाला हूँ। और इसी प्रकार राजस्थान का भी हम शामिल करने वाले हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो सबसे पहले कर दीजिए, फिर हम कक्षा शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको ये बताना है कि मतलब जो 19वें एशियाई गेम चल रहे हैं उसमें 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए है रिदम, ऑप्शन बी है मनु भाकर, ऑप्शन सी है सिफत कौर समरा और ऑप्शन डी है दिव्यांश पवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने, सिफत कौर समरा ने हाल ही में ये व्यक्तिगत श्रेणी में या व्यक्तिगत स्पर्धा में 50 मीटर राइफल 3PM में ये पदक जीता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है, मतलब ये जीता है गोल्ड, ये भी आप सभी को पता है। तो अब तक भारत ने एशियाई गेम में कितने गोल्ड जीत चुके हैं, तो 5 गोल्ड हो चुके हैं। तो कौन कौन से हैं वो 5वें और किस खेल में कितने गोल्ड आए हैं तो वो भी हम ज्ञात करने वाले हैं। तो आज हम वापस इसका डिटेल से जानने वाले हैं। जब तक ये प्रतियोगिता चलती रहेगी, कब से शुरू हुई है, तो 23 सितंबर से शुरू हुई है और 8 अक्टूबर तक चलेगी ये प्रतियोगिता। और कहाँ चलेगी, चीन के होंगजू शहर में, और ये चल रही है। तो वहाँ जब तक ये प्रतियोगिता चलेगी तब तक हम ये ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। और जब ये प्रतियोगिता कंप्लीट हो जाएगी तो 1-2 दिन के बाद फुल वीडियो आएगा जिसमें सारे ये मेडल और वापस बता देंगे। तब तक आपको क्या होगा, ये सारे याद हो जाएंगे, तो आपका रिविजन भी बार बार होता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एशियन गेम्स, और ये कौन, एशियन गेम्स 2023 और कौन सा संस्करण है, तो ये 19वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखना है। और इससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लेते हैं। तो पहला संस्करण कब हुआ था फर्स्ट, तो वो हुआ था 1952 के अंदर, और नहीं 1951 के अंदर। कहाँ पर हुआ था, 1951 के अंदर, और ये हुआ था दिल्ली के अंदर। भारत में ही पहला आयोजन किया गया, ये भी आप सभी को पता है। और इसके अलावा एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, वो है कौन सा, वो है 1982 का, क्योंकि वो भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। और ये 2 बार भारत की मेजबानी की थी, मतलब 2 बार भारत में आयोजित, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। अब तक भारत में कितनी बार आयोजित हुआ है एशियाई गेम, 2 बार। और इसके अलावा 2023 का होस्ट कौन है, तो 2023 का मैंने आपको बताया था। 2023 का होस्ट कौन है, तो ये है चीन। और चीन के कहाँ, किस प्रांत में हो रहा है या कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है होंगजू। अलग अलग नाम मिल रहे हैं, कहीं होंगजू मिल रहा है, कहीं हेंगजू, ऐसा मिल रहा है, पर इसका सही नाम है वो होंगसो, ये नाम है, ध्यान रखना। नाम का कोई जरूर नहीं है, आप इतना याद रख लेना, चीन में आयोजित किया जा रहा है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो पिछला संस्करण जो हुआ था 2018 के अंदर,
और कौन सा संस्करण था, वो था 18वां। और वो कहाँ पर हुआ था, तो इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इंडोनेशिया के कहाँ पर हुआ था, तो जकार्ता में हुआ था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये आयोजित किया गया था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो अन्य फैक्ट में, तो अब हम क्या करने वाला है, ये तो आप सभी को वापस बता दे रहा हूं। एशियन गेम्स है 19वां संस्करण है। पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित हुआ था, पहला ही आयोजित हुआ भारत में। और उसके बाद 1982 के अंदर एक और दिल्ली में आयोजित किया गया भारत में, वो भी आप सभी को पता है। और इसके अलावा 2 बार ये भारत में आयोजित किया गया। कौन याद रख लेना, बाकी कोई नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ चुका है पहले भी और आ सकता है। और 2023 का होंगजू चीन में आयोजित किया जा रहा है। 2018 का इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजित किया गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो 5 गोल्ड मेडल है किस खेल में कौन सा है वो भी देखने वाले हैं। तो इधर हम वापस लिखने वाले हैं 5 वो कौन कौन से गोल्ड मेडल है जिसमें अब तक भारत ने जीते हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके ध्वजवाहक कौन है वो भी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ध्वजवाहक। तो ध्वजवाहक 2 थे, एक था मेल और एक था फीमेल। मेल में कौन था, तो मनप्रीत सिंह। कौन है मनप्रीत सिंह, हरमन है या मनप्रीत सिंह है, तो हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है, तो ये है हॉकी से संबंधित। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और एक है लवलीना बोरगोहान। लवलीना किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये 2 तो थे ध्वजवाहक। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक गोल्ड मेडल लिखने वाले हैं। तो प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता था, फर्स्ट। तो प्रथम किसने जीता था, तो प्रथम जीता था, किस खेल में आया था प्रथम, तो शूटिंग के अंदर आया था प्रथम गोल्ड। प्रथम गोल्ड किस में आया था, शूटिंग के अंदर आया था। और शूटिंग के अंदर कौन से मीटर की, कितने मीटर की, तो 10 मीटर राइफल के अंदर आया था। 10 मीटर राइफल, पहला ये ध्यान रखना 10 मीटर राइफल के अंदर आया। और किसने जीता था, तो एक है दिव्यांश पंवार। ये कौन सा, क्या नाम है, एक का नाम है दिव्यांश और एक का नाम है ऐश्वर्या और एक का नाम है रुद्र। ऐश्वर्या और एक और क्या नाम है, तो रुद्राक्ष। तो ये तो थे मतलब प्रथम गोल्ड मेडल जीते जिन्हें 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता था, दिव्यांश, ऐश्वर्या और रुद्राक्ष ने। अब देख लेते हैं दूसरा गोल्ड मेडल। दूसरा, तो ये किसने था दूसरा गोल्ड, तो दूसरा गोल्ड था वो था महिला क्रिकेट। भारत की महिला टीम ने ये दूसरा क्रिकेट जीता, मतलब महिला क्रिकेट में भारत ने जीता था। महिला क्रिकेट टीम ने ये जीता था। और किसको हराकर जीता था, तो श्रीलंका को हराकर, ये पदक जीता था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और अब देख लेते हैं तीसरा गोल्ड किस में आया था। तो तीसरा गोल्ड आया वो है मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्ड होने वाला है। तीसरा है 41 साल बाद घुड़सवारी में आया था। कितने साल बाद, 41 साल बाद घुड़सवारी में आया था। ये सहयोग देखिए घुड़सवारी में। और कब आया था, तो ये पहले आया था, ये चौथा मेडल था घुड़सवारी के अंदर, चौथा मेडल है। और इससे पहले मतलब कितने मेडल आ चुके हैं, 3 मेडल आ चुके हैं, जो कि कब आए थे, तो पिछला कब हुआ था, मतलब जो भारत में आयोजित किया गया था 1982 के अंदर, जब इसमें ये लास्ट बार भारत ने इसमें पदक जीता था। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं चौथा गोल्ड मेडल किसमें आया था। तो चौथा गोल्ड मेडल है, जो फोर्थ गोल्ड है वो किसमें आया था, तो फोर्थ गोल्ड है वो आया था आपके शूटिंग और निशानेबाजी में। शूटिंग में आया था, चौथा किसमें आया था, शूटिंग में आया था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और शूटिंग में आया था निशानेबाजी में, लिख देते हैं निशानेबाजी। और ये किसने जीता था, और ये कौन सा कितना इवेंट था, इवेंट की लंबाई कितनी थी, मतलब तो ये था मतलब 25 मीटर एयर राइफल के अंदर था। 25 मीटर एयर राइफल। और इसमें किसने जीता था, तो इसमें मनु भाकर, ईशा सिंह और रिद्धम। मनु भाकर, ईशम सिंह और रिद्धम। मनु भाकर ये खिलाड़ी थे इसमें, मनु भाकर और
एक का नाम है मनु भाकर और एक का नाम है ईशा सिंह, ईशा सिंह, और एक का और नाम क्या है तो रिद्रम, रिद्रम है, रिदम। तो इन्होंने ये पदक जीता था। ये तो हो गए 4। अब 5वां हो गया है, जो 5वां है ये किसमें है तो ये 5वां गोल्ड है, वो किसमें आया था तो ये भी आया था शूटिंग के अंदर। 5वां शूटिंग के अंदर आया था, 50 मीटर राइफल के अंदर आया था। और कितने थी ये 50 मीटर, 50 मीटर राइफल, 50 मीटर राइफल के अंदर। और किसने जीता था तो ये जीता स्टीफन कोर समरा ने, सिफत कोर समरा ने ये पदक जीता था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये है अब तक भारत का प्रदर्शन एशियाई गेम्स, 19वें एशियाई गेम्स, इसमें ये अब तक भारत पे गोल्ड है। तो एक बार वापस मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला गोल्ड आया था वो आया था शूटिंग के अंदर। अब तक शूटिंग में कितने आ चुके हैं तो शूटिंग में है ना वो 3 आ चुके हैं शूटिंग में। तो टोटल कितने गोल्ड आ गए 3, कितने में से 5 में से। पहला आया था वो शूटिंग में आया था दिव्यांश पवार, दिव्यांश ऐश्वर्या और रुद्राक्ष, इन तीनों ने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर ये गोल्ड जीता था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा दूसरा आया था महिला क्रिकेट टीम जो श्रीलंका को हराकर जीती थी, इसमें ये दूसरा गोल्ड। तीसरा आया था 41 साल बाद घुड़सवारी के अंदर आया था, और ये चौथा था। इससे पहले 3 आए थे, तीसरा कब आया था तो वो आया था 1982 के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा चौथा गोल्ड आया था वो आया था शूटिंग में, निशानेबाजी में। ये आया था 25 मीटर एयर राइफल के अंदर। और मनु भाकर, ईशा सिंह और रिद्धम, इन्होंने ये पदक जीता था। और इसके अलावा 5वां आ चुका है, 5वां है वो है कितने, 5वां गोल्ड है वो है मतलब 50 मीटर राइफल के अंदर रिपर। ये नाम थोड़ा सा कठिन है तो आप कोर याद रख लेना, कोर समरा, कोर समरा। तो ये तो मतलब अब तक का प्रदर्शन है। और ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम ऐसे करने वाले हैं, जो भी अपडेट आते रहेंगे कितने और गोल्ड जीते हैं कितने वो सारे। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये वीडियो बना के आप वापस ये सारा बता देंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें। आज का दूसरा है वो है हाल ही में, आज का दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी। आपको ये बताना है कि ऑस्कर अवार्ड है जो कि 2024 में दिए जाएंगे, उसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी फिल्म है। ऑप्शन ए है बादशाह, ऑप्शन बी है पैडमैन, ऑप्शन सी है मिशन 2070 और ऑप्शन डी है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर डी 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये तो है मतलब नामित होने वाली भारत की तरफ से या प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में और किन को क्या क्या कौन से कैटेगरी में कौन से अवार्ड मिले वो भी देखने वाले। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड 2024। कौन से ऑस्कर अवार्ड 2024, ऑस्कर अवार्ड 2024 जिसके ऑफिशियल एंट्री होगी भारत की तरफ से, किसकी ऑफिशियल एंट्री होगी, किसकी होगी भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री। तो 2018 एवरीवन इज ए हीरो ये फिल्म है, इसका नाम है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ये पिक्चर है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें ये महत्वपूर्ण क्योंकि है क्योंकि केरल में 2018 में एक बाढ़ से जो मतलब बाढ़ आई थी उस पर ये पिक्चर बनी हुई है, तो फ्लड पर ये पिक्चर बनी है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये कौन सी भाषा में है तो भाषा कौन सी है इसकी तो भाषा है मलयालम, भाषा मलयालम भाषा में ये मतलब पिक्चर बनी हुई है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके देख के तो ये मैंने आपको बता दिया कि केरल में 2018 में भीषण बाढ़ आ गई थी और उस समय इसकी मतलब बाढ़ पर बनी हुई है। तो क्या है 2018 में केरल में आई बाढ़ पर, केरल में
आई भीषण बाढ़, भीषण बाढ़ पर बनी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और देखिए तो इसके मतलब डायरेक्टर कौन है, निर्देशक, निर्देशक कौन है इसके, तो निर्देशक का नाम है वो है मतलब एंथोनी जोसेफ, एंथोनी जोसेफ, एंथोनी जोसेफ इनके क्या है, निर्देशक है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब है ना, अब हम जानने वाले हैं मतलब 2000 जो 2000 मतलब 23 का ऑस्कर था वो किन किन को मिला है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ से ये क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से थोड़ा यहाँ से ये रब कर देते हैं। क्वेश्चन मिट गए, आपको पता होगा क्वेश्चन मैंने बता दिया। ऑस्कर 2023 कौन से नंबर का था ऑस्कर 2023, तो ऑस्कर 2023 था वो था 95 नंबर का। क्रम कौन सा था, तो वो था 95 का। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, 95। और देखे तो ये मतलब कहाँ पर, और देखे तो इसमें भारतीय ओर से किसे दिया गया अवार्ड, मतलब भारतीय ओर से 2 को अवार्ड मिला, भारतीय ओर से। तो किन किन 2 को मिला है आपको पता होगा, जब बहुत हाईलाइट चलता था, जब हमारा ये चैनल नहीं बना हुआ था तब ये बात है, तब आपने पढ़ा होगा कहीं करंट अफेयर से। तो एक तो मिला था नाटू नाटू सॉन्ग, नाटू सॉन्ग को मिला था, और नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था। तो इसका मतलब वो सिंगर कौन था, तो इसका मतलब सिंगर था वो, पहले तो ये देख ले कौन सी पिक्चर का है, तो ये है RRR। और इसके जो मतलब सिंगर कौन थे, राइटर, तो वो था कौन थे, आर माधवन ने या क्या नाम है, MM किरवाणी थे। ये भी आप ध्यान रखें, MM किरवाणी। इसके मतलब जो राइटर थे MM किरवाणी थे, MM किरवाणी इसके राइटर थे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और एक ये तो था नाटू नाटू सॉन्ग, और एक थी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर, कौन सी थी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर। तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर का क्या नाम था दादा, उसका क्या नाम था, उसका नाम था द एलिफेंट विस्पर। ये पिक्चर 3 को भी मिला था शॉर्ट डॉक्यूमेंट के एलिफेंट विस्पर्स। ये भी आप ध्यान रखना। तो ये 2 को मिला था 2023 के अंदर ऑस्कर अवार्ड, भारतीय ओर से। और देखे तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी देख लेते हैं, क्योंकि ये पुरस्कार से संबंधित है, तो वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इधर लिख लेता हूं मैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड या पुरस्कार का कौन से क्रम का था, तो ये था 96वें क्रम का। और देखे तो ये मतलब कहाँ पर आयोजित किया गया था, आयोजन स्थल कहाँ था इनका, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो आयोजन स्थल आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देख लेते हैं बेस्ट एक्टर पॉपुलर पिक्चर। मैं यह 5 नाम लिखूंगा, पॉपुलर पिक्चर या पॉपुलर फिल्म लिखते, पिक्चर नहीं लिखेंगे, पॉपुलर फिल्म। 3 हो गए, एक है क्या, 1 2 3 4 नंबर क्या लिखेंगे, 4 नंबर लिखने वाले हैं हम। हिंदी पिक्चर कौन सी थी, हिंदी। और नंबर 5 पर वो कौन सी लिखेंगे, वो लिखेंगे फीचर फिल्म। तो ये 5 अवार्ड आप सभी को ध्यान रखना है, फीचर फिल्म। तो ये 5 अवार्ड आप सभी को ध्यान रखना है। तो बेस्ट एक्टर किसे मिला था, तो ये मिला था, बेस्ट एक्टर कौन था, तो उल्लू अर्जुन को मिला था। उल्लू अर्जुन जो पुष्पा राज झुकेगा नहीं, इनके ये एक्टर हैं।
और बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला, तो बेस्ट एक्ट्रेस मिला था कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट को। कीर्ति सेनन को कौन सी पिक्चर के मिला था, तो मम्मी के लिए, और कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट। और आलिया को किसे मिला था, कौन सी पिक्चर के लिए, तो इनको मिला था गंगूबाई काठियावाड़ी जो पिक्चर आई थी इनको मिला था। और पॉपुलर पिक्चर कौन सी थी, तो RRR। हिंदी पिक्चर थी सरदार उधम सिंह, ये हिंदी पिक्चर थी। और इसके अलावा फीचर फिल्म कौन सी थी, तो फीचर फिल्म है उसका नाम है रॉकेटरी, जो R माधवन ने बनी थी। रॉकेटरी जो किसने बनाई थे, R माधवन ने बनाई थी। तो ये थे क्वेश्चन, थोड़ा सा और डिटेल में और अन्य फैक्ट है वो भी देख लेते हैं, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो वो मैं कहाँ पे लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ आईफा अवार्ड। फिर एक बार वापस मैं आपको रिवीजन करूँगा फुल डिटेल के साथ। तो आईफा अवार्ड, तो आईफा अवार्ड ये कहाँ पर होस्ट हुआ था, तो ये हुआ था UAE के अंदर होस्ट। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए इसमें एक्टर, फिल्म और एक्ट्रेस, ये 3 आपको ध्यान रखना है। तो एक्टर कौन था इसमें, बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ऋतिक रोशन को विक्रम वेताल के लिए। ऋतिक रोशन को किनको मिला था, ऋतिक रोशन। और किस पिक्चर के लिए मिला था, तो ये मिला था किसको, ये मिला विक्रम वेता, ये पिक्चर थी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें थे, तो फिल्म कौन सी थी, बेस्ट दृश्यम 2 ये पिक्चर थी। ये भी आप सभी, बेस्ट पिक्चर या बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो बेस्ट फिल्म थी वो थी दृश्यम 2। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें एक्ट्रेस, तो आलिया भट्ट इसमें एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस कौन थी, आलिया भट्ट, आलिया इसमें एक्टर थी, ये भी ध्यान रखना है। और अब आ गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो मैंने आपको कल ही बताया था फुल डिटेल के साथ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 का है, ये ध्यान रखना है। और ये किन को मिला था, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 53वां है, और ये मिला था वहीदा रहमान को। क्रम देख लेते हैं, 53वां, और किसको मिला था, वहीदा रहमान को। ये महिला है, ये भी ध्यान रखना। तो ये इनको मिला था। तो ये थे 2 क्वेश्चन और फुल डिटेल से जानकारी। एक बार ये दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको वापस बता देता हूँ। ऑस्कर अवार्ड 2024 ऑफिशियल एंट्री भारत की तरफ से मतलब किस पिक्चर को मिला है, तो वो मिली है 2018 एवरीवन एज ए हीरो, जो कि केरल में बाढ़ आई थी 2018 के अंदर, उस पर बनी हुई पिक्चर है। और ये मलयालम भाषा में बनी हुई है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसके निर्देशन है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एंथोनी जोसेफ ध्यान रख लेना। और अब थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड या पुरस्कार 2023 के थे, वो थे कौन से नंबर के, तो 69वें मतलब नंबर के थे। और बेस्ट एक्टर है वो है अल्लू अर्जुन, जो कि पुष्पाराज पिक्चर के लिए इनको दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस है वो कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट। कीर्ति सेनन को कौन सी पिक्चर थी, तो उनकी पिक्चर थी वो थी मम्मी या मोम, ऐसी कुछ पिक्चर का नाम है वो थी। और मॉम पिक्चर थी इनकी। और आलिया भट्ट की थी गंगूबाई काठियावाड़ी, ये पिक्चर थी। और पॉपुलर फिल्म कौन सी थी, RRR को अवार्ड मिला था। और हिंदी पिक्चर कौन सी थी, तो हिंदी पिक्चर की वो थी सरदार उधम सिंह। और फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को मिला, जिनके मतलब निर्देशक कौन थे, R माधवन। और अब थोड़ा सा अन्य और देखें तो मतलब ऑस्कर 2000 ये तो 24 का, ये 23 का था। इसमें क्रमांक था 2, क्रमांक कौन सा था, 95 नंबर का था। और भारतीय ओर से 2 को मतलब ये टाइटल मिला था, इसमें मतलब अवार्ड मिला था नाटू नाटू सॉन्ग का और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर को। नाटू नाटू सॉन्ग RRR पिक्चर का है। और इनके जो राइटर है, सिंगर है, वो कौन है, MM किरवानी।
और शॉर्ट पिक्चर को किसको मिला था, उसका नाम क्या है, तो द एलिफेंट विस्पर, ये शॉर्ट पिक्चर है, ये भी ध्यान रखना। आईफा अवार्ड जो कहाँ पर आयोजित हुआ था, इनका यूएई के अंदर हुआ था। होस्ट और एक्ट्रेस किसको मिला, कीर्ति मतलब किसको मिला था, तो ऋतिक रोशन को मिला था विक्रम वेता के लिए। और बेस्ट फिल्म थी दृश्यम 2 और एक्ट्रेस थी वो थी आलिया भट्ट। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि 2021 वाले की घोषणा हुई है अब 2023 के अंदर, और 53वें नंबर का है, और वहीदा रहमान को ये मतलब अवार्ड दिया जाएगा। तो ये थे 2 क्वेश्चन, कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले 2 क्वेश्चन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? बहुत छोटा क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए है 26 सितंबर को, ऑप्शन बी है 27 सितंबर को, ऑप्शन सी है 28 सितंबर को, और ऑप्शन डी है वो है 29 सितंबर को। तो आपको ये बताना है कि प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 28 सितंबर। प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व मतलब समुद्री दिवस मनाया जाता है। अब इनका क्या करें इंग्लिश में, नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वर्ल्ड, समुद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी या ओशियन, नहीं, अब इसे कहेंगे मैरीटाइम, सी मैरीटाइम, क्या है, सी मैरीटाइम डे। ये इंग्लिश में ध्यान रखना, हिंदी में आपको याद नहीं रखना है, क्रॉस लगा देता हूँ, हिंदी में ये याद मत करना, क्यों आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, फिर कहेंगे ये है ये। और ये एक बात और बता दे इस क्वेश्चन के अंदर, ये फिक्स नहीं है 27 सितंबर को मनाया जाए। इसका क्या कारण है, कारण लिखते हैं इधर। तो कारण क्या है, ये प्रतिवर्ष हर, ये क्या, ये प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाएगा। ये प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम, ये सितंबर माह के अंतिम, ये प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। ये फिक्स है, इसका ये फिक्स नहीं है डेट। अब क्या पता अगले साल सितंबर के अंतिम दिन गुरुवार कौन से तारीख को आए, 27 को आ जाए, फिर आप कहेंगे तो आपने तब बताया था कि 28 को है, तो अब 27 को कैसे। तो ये है, ये ध्यान रखना, प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लाइक इंपॉर्टेंट लगा देना। और थीम नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, मोरपल एट 50 ओवर कमिटमेंट इज गोइंग, कमिटमेंट इज गोइंग ऑन, ये इसकी थीम है, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा और लेते हैं, ये क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, समुद्रों पर विकास करना, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए समुद्रों पर विकास करना, ये है इंपॉर्टेंट। और देख लेते हैं, अब देख लेते हैं वर्ल्ड ओशन डे। दो लिखता हूं, एक लिखता हूं वर्ल्ड ओशन, क्या नाम है, वर्ल्ड ओशन डे, ओशन डे। और एक है नेशनल मैरीटाइम डे, नेशनल मैरीटाइम डे। ये दोनों कब मनाए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये और ये दोनों कब मनाए जाते हैं। तो जो विश्व महासागर दिवस है, या इसे कहेंगे वर्ल्ड ओशियंस डे, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 जून को प्रतिवर्ष, ये भी ध्यान रखना है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 8 जून को ओशियन डे, 8 जून को। जबकि नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को, ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ये 2 दिवस और इसके साथ ध्यान रख लेना आप, इंपॉर्टेंट है। और अब हम देखने वाले हैं सितंबर माह के प्रमुख इंपॉर्टेंट दिवस। तो मैं इधर लिख देता हूँ सितंबर माह के प्रमुख जो भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो, जैसे तारीख, फिर इनके डे भी लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे 7 सितंबर, फिर आगे हम लिखेंगे ये, पहले ये लिख देते हैं 7 सितंबर। और कौन सा है, तो 14 सितंबर,
14 सितंबर। और कौन सा दिवस है? 16 सितंबर। 16 सितंबर। और कौन सा है इसमें इम्पोर्टेंट? तो 16 सितंबर हो गया। और थोड़ा 27 सितंबर, ये तो सितंबर से माह के 27 सितंबर। 27 सितंबर। एक लिख देता हूँ, कौन सा? 24 सितंबर। 24 सितंबर। इससे पहले एक मैंने आपको और बताया था, कौन सा? 25 सितंबर को बताया था साहित्यक दिवस, वो आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। और है 16 जनवरी। और कौन सा है? 16 जनवरी आ गया। और देख लेते हैं तो 26 दिसंबर। 26 दिसंबर, ऐसे तो डे बहुत है। 26 दिसंबर आ गया। 8 दिसंबर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे तो डे और भी आता है, जैसे एक आता है 23 जनवरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 23 जनवरी वाला भी। 23 जनवरी। अब यही देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा? 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय, शॉर्ट में लिखता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। क्योंकि 7 सितंबर 1923 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? तो इंटरपोल की हुई थी। इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। 14 सितंबर, कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को? तो हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और आपको पता होगा, मैं आपको एक बार और बता दें, जैसे कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस होता है तो उसकी मैं, आपको पता होगा, पोस्ट लगाता हूँ, क्योंकि उस दिवस और उस दिवस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी बताता हूँ। वो हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो यहाँ आएगा कम्युनिटी पोस्ट। ये जो कम्युनिटी पोस्ट है ना, यहाँ पर आप सबको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी पोस्ट है मैं अपलोड करता हूँ। जैसे कोई व्यक्तित्व हो गया, कोई शब्दावली हो गई राजस्थान, क्योंकि आरएस के एग्जाम है तो उनके इम्पोर्टेंट वो भी है। तो शब्दावली हो गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई व्यक्तित्व है उनका जीवन परिचय, और जो भी दिवस है उन सभी का मैं अपलोड कहाँ पर करता हूँ? कम्युनिटी टैब होती है ना, कम्युनिटी टैब के, या जो कम्युनिटी का एक सेक्शन होता है चैनल के अंदर ही जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी के पास एक मिलेगा, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा? तो ये मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। विश्व ओजोन दिवस का मनाया जाता है 16 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस, अरे विश्व पर्यटक दिवस, पर्यावरण पर्यटक दिवस। 24 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नदी दिवस, वर्ल्ड रिवर डे, नदी दिवस। ये जो दिवस बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 16 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा? स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे। और 26 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस। आपको ये बताना है कि वीर बाल दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 4 दिसंबर को कौन सा? नेवी डे, नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ये भी आप सभी को, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस भी याद रखना है और ये कृष्ण वाला दिवस भी याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपको ये बताना है कि 13वां हिंद प्रशांत सेनाओं के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान, चाइना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। मतलब भारत में हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेनाओं के प्रमुखों का सम्मेलन हुआ। थोड़ा सा इनके बारे में भी जानेंगे। फिर आज हम यह क्या करने वाले हैं कि प्रमुख, मतलब 2023 में जितने भी मतलब जो समिट हुई है, प्रमुख बैठक हुई है, वो किस देश में हुई, उसका होस्ट कौन सा था, ये इसी क्वेश्चन के अंदर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं हिंद प्रशांत सेना प्रमुख।
हिंद प्रशांत सेना प्रमुख, सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ था? आयोजन स्थल, आयोजन स्थल, तो आयोजन स्थल कहाँ है? तो ये नई दिल्ली, भारत। और इसमें क्या देखे तो होस्ट हो गया भारत हो गया, और इसमें को होस्ट कौन सा देश है, मतलब सहयोग देश कौन सा है? को होस्ट, तो को होस्ट है वो है यूएसए। ये भी आप सभी को ध्यान रखें। कितने देश है इसमें? देश कितने हैं? तो इसमें 30 सदस्य देश हैं, 30 देशों का समूह है, 30 देशों का समूह कह सकते हैं। ये भी आप सभी को 30 देशों का समूह है, ये भी आप सभी को पता रखना है। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य, तो इसका जो उद्देश्य है वो है शांति स्थापित करना या पीस एनवायरनमेंट स्थापित करना, शांति स्थापित करना, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन इतना ही है, एक बार वापस बता देता हूँ। हिंद प्रशांत सेना प्रमुख, आयोजन स्थल नई दिल्ली, भारत में हुआ था। होस्ट, को होस्ट कौन है? यूएसए सहयोग करता है, और देश है 30 देशों का समूह है, और उद्देश्य है शांति स्थापित करना। अब हम थोड़ा सा और जानने वाले हैं, जितने भी मतलब 2023 के अंदर किस देश में कौन सी मीटिंग हुई थी उनके बारे में जानने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी। कौन से देश में कौन सी हुई थी वो सारे आज हम लिखने वाले हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। यही खासियत है हमारी क्लास की कि हम एक ही क्वेश्चन के अंदर जितने फैक्ट बताते हैं वो परीक्षा से एन इम्पोर्टेंट है। अब देख लेना, आरएस का एग्जाम होने वाला 1 अक्टूबर आरएस प्री का, और मैं बताऊंगा मेरी क्लास से कितने क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्ट ऑन द बोर्ड पर ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं G20। अब इसे G20 कहना गलत बात है, G21 कहेंगे। आज से हम इसे G21 कहेंगे। G21 कौन सा? 2022 बैठक और देश, 2023 और 2024। कौन से देश में कौन कौन सी हुई है? तो एक हुई थी इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया, और ये हुई थी भारत के अंदर, और नेक्स्ट होने वाली है ब्राजील। और इन 3 देशों को क्या कहते हैं? ट्राइका। इन 3 देशों के समूह को ट्राइका कहते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और, कौन सा? G7। मैंने आपको कई बार बताया G7 में कितने देश है, 7 देश है। एक ट्रिक भी बताई थी। आप सभी को आज क्या करना है, उसी ट्रिक के माध्यम से ट्रिक लिखनी है, और ट्रिक के नीचे मतलब जो प्रमुख देश है वो भी लिखने हैं। तो G7 की कहाँ पर हुई थी 2023 में बैठक? तो ये हुई थी जापान के हिरोशिमा। तो जापान नहीं, पहले लिखेंगे हिरोशिमा और जापान। हिरोशिमा और नागासाकी क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा, 1-2 बार मैंने भी क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि यहाँ पर परमाणु हमला हुआ था। कब हुआ था? 1945 के अंदर। कौन से 2 तारीख थी उस जो परमाणु हमला हुआ था वो कौन से डे को हुआ था? तो एक हुआ था 9 अप्रैल या 9 अगस्त की कितनी थी? एक 6 अगस्त थी, एक 6 थी, और एक 9 अगस्त। 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था। एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का फैट बॉय। लिटिल बॉय और फैट बॉय, ये 2 बम्बों के नाम थे, ये भी ध्यान रखना। और G7 हो गया। और अब देख लेते हैं ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ पर हुई? ब्रिक्स। अब इसे ब्रिक्स कहना भी गलत बात है, क्योंकि इसमें देश और शामिल हो चुके हैं। ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका। अब हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि ये 23 की यहाँ पर हुई थी, 22 की चीन में हुई थी, और 21 की भारत में हुई थी ब्रिक्स की। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। आसियान 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी? आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान 2023 शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होता? तो ये होता जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर, जकार्ता और इंडोनेशिया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और कौन सी बैठक है प्रमुख? तो और बैठक में देखिए
तो एससीओ 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये भारत में हुई थी। एससीओ 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी भारत के अंदर। और इसमें देखें तो इंटरपोल 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी? इंटरपोल मैंने आपको बताया था, ये इंटरपोल का ही है, इधर ये बताया था, यहाँ पर मैंने बताया वो इंटरपोल का ही है, 7 सितंबर वाला। इंटरपोल की बैठक 2023 में कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी नई दिल्ली, भारत, नई दिल्ली में। और ये कौन से क्रम की बैठक थी? नई दिल्ली, भारत। और कौन से क्रम की थी? ये थी 19 क्रम, मतलब 90 क्रम की थी बैठक, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इसको 100 साल हो गए स्थापना हुए, और 90 बैठक थी, ये भारत में हुई थी नई दिल्ली के अंदर। और देखें तो क्वाड 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी? क्वाड, QUAD, क्वाड 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी जापान के अंदर। और जो क्वाड देश, जो 4 देश है, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है और यूएसए है। इन चारों देशों की एक जो मतलब एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। और मालाबार एक्सरसाइज अब पहली बार कहाँ पर आयोजित होगी थी? मालाबार एक्सरसाइज पहली बार आयोजित की गई थी, वो की गई थी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित। ये भी ध्यान रखना है, लिख देता हूँ इधर मालाबार, मालाबार अभ्यास 2023, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुई थी। अब और कौन से हैं? और है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ देखें तो 2000 मतलब कौन सा? 2022 का और 2026 का। कॉमनवेल्थ 2022 और 2026। 2022 का हुआ था बर्मिंघम, इंग्लैंड के अंदर। बर्मिंघम, बर्मिंघम, और कहाँ पर है? इंग्लैंड। और जो मतलब 2026 का कॉमनवेल्थ गेम होने वाले, ये कहाँ पर होंगे? ये होंगे कहाँ पर? 2000, तो ये होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, RILA, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। थोड़ा सा और है, वो कौन कौन से? तो वो है आपको देखे तो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ हो गए, ओलंपिक देते हैं। कौन से? ओलंपिक। ओलंपिक कौन कौन से गेम है? तो ओलंपिक 2020, 2024, 2028। ओलंपिक 2020, 2024, 2028, ये तीनों का कहाँ कहाँ आयोजन किया गया और कहाँ होगा? तो सबसे पहले एक होगा, ये हुआ था 2021 के अंदर हुआ था, आपको पता होगा, टोक्यो, जापान के अंदर। 2024 का कहाँ पर होगा? तो पेरिस में होगा। और 2028 का है वो लॉस एंजिल्स होगा, लॉस एंजिल्स में। ये एक होगा पेरिस के अंदर, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये भी ध्यान रखना, और सीन नदी के किनारे है। और 2028 का है, ये कहाँ पर होगा? ये होगा लॉस एंजिल्स में, लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स में। ये भी आप सभी को बताएं, यूएसए के अंदर। और देखिए फीफा वर्ल्ड कप देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि मैंने आपको बताया सब इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इधर लिख देता हूँ फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप कौन सा? तो 2022 का और 2026 का। 2022 का कहाँ हुआ था? कतर हुआ था, दोहा के अंदर। कतर, दोहा, अल रैला, आप सभी को याद आ रहा होगा। अर्जेंटीना जीती थी, फ्रांस हारा था। अर्जेंटीना का लियोनेल मेसी थे और फ्रांस के अम्बापे थे। और गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स और ये सारे अवार्ड मिले थे। अल रैला यहाँ पर फुटबॉल का नाम था, एडिडास कंपनी ने बनाई थी। और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर अभी याद नहीं आ रहा, शुभंकर भी मैंने आपको कई बार बताया। तो ये 2026 का होने वाला, ये कहाँ पर होगा? 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, तो ये होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के अंदर। यूएसए 3 देश में आयोजित होता है, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। मैक्सिको, आप ये भी ध्यान रखना।
ये होगा। और देखें तो आईसीसी वर्ल्ड कप, ये लास्ट है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आईसीसी आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर? अरे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना हुई थी 1909 के अंदर, और इसका जो मुख्यालय है वो है दुबई के अंदर है। दुबई के अंदर ही है सही तक। आईसीसी वर्ल्ड कप, और इसका आयोजन आईसीसी वर्ल्ड कप और इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत होगा 2023 के अंदर। अभी होने वाले नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर के अंदर, और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान को बनाएंगे। तो ये थे एक बार वापस में टूर्नामेंट वेरी फर्स्ट तरीके से आपको बताने वाला हूँ, मतलब कौन कौन से आयोजन हुआ था। तो G21 पहले था, G20 अब G21 हो गया। 2022 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर, 2023 के अंदर भारत, 2024 के अंदर ब्राजील। इन तीनों को ट्राई क्या कहते हैं? G7 हिरोशिमा जापान के अंदर आयोजित हुआ है 2023। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका, 2022 चीन और 2021 भारत। आसियान का 2023 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया। और एससीओ 2023 का भारत में आयोजित किया गया। इंटरपोल 2026 मतलब 23 का नई दिल्ली में जो ये बैठक हुई थी, और ये कौन से 90 नंबर की बैठक थी, और भारत था इसका होस्ट। वर्ल्ड 2023 जापान में आयोजित किया गया, और इनकी जो 12 देशों 4 देश है, कौन कौन से? भारत, जापान, इंडोनेशिया, नहीं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इन तीनों की जो चारों की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है मालाबार, और उसका आयोजन 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जो पहली बार हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुए थे, और 2026 का होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओलंपिक 2020 जो हुआ था 2021 के अंदर टोक्यो जापान के अंदर, और 2024 का था, 24 का है वो होगा पेरिस के अंदर, और 2028 का है वो होगा लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर दोहा के अंदर हुआ था, और इसमें जीती कौन थी? तो इसमें अर्जेंटीना जीती थी, फ्रांस विजेता रही थी। और इसी के तहत 2026 का जो कहाँ पर होगा? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको अंदर होगा फीफा वर्ल्ड कप। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में आयोजित किया जाएगा, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन। आप सभी को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हम आगे के 2 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन जो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, और इसी के साथ हम याद करने वाले हैं एनालिसिस में शामिल करेंगे स्टैटिक सामान्य ज्ञान जो राजस्थान का होगा वो उनको। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है ट्रिप्स एडवाइजर संस्था द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के टॉप होटल्स में से किस होटल को तीसरा स्थान मिला है? आपको ये बता दें कि ये बहुत ही राजस्थान के लिए गौरवपूर्ण पल है कि जो ट्रिप एडवाइजर जो संस्था है, ये किस संस्था किस के काम करती है। जैसे आप कहीं को घूमना है तो आपको ये एडवाइजर देती है, सलाह देती है कि आपको ये हमारा प्लान है, इतने दिन में हम यहाँ आपको यहाँ घुमाएंगे, ये होटल में रखेंगे, ये खाना खिलाएंगे। तो ये एक जो इंटरनेशनल लेवल की जो मतलब संस्था कह सकते हैं जो टूरिज्म से रिलेटेड है, तो उसी ने हाल ही में एक सूची जारी की है जिसमें टॉप होटल्स की सूची जारी की है कि ये बेस्ट होटल है। उसी में हम आपको बता दें कि राजस्थान की एक ऐसी होटल है जिसको मतलब तीसरा स्थान मिला है। तो वो कौन सी होटल है जैसे देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो है सिटी पैलेस जयपुर, ऑप्शन बी है वो है सूर्यगढ़ पैलेस जैसलमेर, ऑप्शन सी है वो है उमेद पैलेस जोधपुर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर सी, उमेद पैलेस जोधपुर। उमेद पैलेस जोधपुर को ये विश्व के टॉप होटलों में से तीसरा स्थान मिला है किसे? उमेद पैलेस जोधपुर। तो इसके बारे में हम जानेंगे, और सबसे पहले हम देख लेते हैं मतलब जैसे हम देखते हैं बेस्ट डेकोरेशन किस किस इस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल किया जाता है। रिपोर्ट में शामिल तो क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है? तो शामिल किया जाता है जैसे बेस्ट डेकोरेशन किया जाता है, बेस्ट डेकोरेशन, और इसमें शामिल किया जाता है लॉन्ग पीरियड ट्रिप, लॉन्ग ड्रिप पीरियड
और इसमें क्या शामिल किया जाता है, तो इसमें किया जाता है सेफ डेस्टिनेशन, सेफ डेस्टिनेशन, सेफ डेस्टिनेशन, और ये इसमें शामिल किया जाता है। तो इन सभी की मतलब दृष्टि से देखें तो तीसरा स्थान मिला है जोधपुर के उमेद पैलेस को, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें देखें ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन द्वारा टॉप 25 सिटी में उदयपुर को सेकंड स्थान मिला। और कौन सी थी, तो एक और मतलब जो रिपोर्ट जारी हुई थी ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन, ये एक मैगजीन है, ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन, इसके द्वारा मतलब टॉप 25 सिटी की ये लिस्ट जारी की गई थी, विश्व के टॉप 25 सिटी की एक लिस्ट जारी की गई। इसमें मतलब जो उदयपुर है उसको सेकंड स्थान मिला था। जो उदयपुर है इनको कौन सा स्थान मिला था, सेकंड स्थान मिला था इस रिपोर्ट के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और इसमें देखें तो ट्रिप एडवाइजर संस्था, मैंने आपको बता दिया टॉप होटल में उमेद पैलेस को तीसरा स्थान मिला है, ये इतना बताने की जरूरत नहीं है, इतना बता दिया। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना कोई डिटेल से जानकारी नहीं है, इतना ही है, ध्यान रख लेना कि तीसरा स्थान मिला है और किस द्वारा, कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया है, ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। और एक ये भी ध्यान रखना है, ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन टॉप 25 सिटी उदयपुर को सेकंड स्थान मिला। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। आज का छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, तो आज का छठा क्वेश्चन है वो है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस विभाग के साथ मिलकर मारवाड़ के सांगरी से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएगा। तो आपको ये बताना है कि कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर है और ये और कौन सा जो विभाग है या कौन सी संस्था है उसके साथ मिलकर मतलब सांगरी से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मतलब ये कहा जाएगा कि सांगरी से ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे फिर इनमें मूल्यों के भाव से बेचे जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी है राजीविका, ऑप्शन सी है काजरी और ऑप्शन डी है आफरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ये मतलब पंचायती राज विभाग का ये मतलब मिलकर मारवाड़ में सांगरी की वैल्यू एडिड जो भी बनाई जाएगी मतलब सामग्री ये है। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे खेजड़ी के बारे में और सारी डिटेल खेजड़ी की जानेंगे, क्योंकि सांगरी कहाँ पर लगती है आप सभी को पता होगा, खेजड़ी। खेजड़ी, तो सबसे पहले इसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो वनस्पतिक नाम है सिनेरिया प्रोसेसिस। क्या नाम है, प्रोसेस सिनेरिया या प्रोसेस सिनेरिया कह सकते हैं, इसका नाम क्या, प्रोसेसिस, नाम भी ऐसे रखे हैं इन्होंने, प्रोसेसिस सिनेरिया, प्रोसेस सिनेरिया खेजड़ी का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखें तो इसे मतलब राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं या राज्य का दर्जा या मतलब राज्य का वृक्ष कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष और राज्य वृक्ष का दर्जा, राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया 1983 के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। रुक चल रहा है 2 मिनट रुक, अटेंड देते ये थोड़ा का। और आपको ये बताना है कि इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया है, 1983 के अंदर। और वृक्ष खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसका थान होता है, तो नीचे जो थान होता है वो होता है गोगा जी का, गोगा जी का थान होता है, ये भी ध्यान रखना है।
और देखिए तो मतलब इसको एक कीड़ा लग जाता है जिससे एक खेजड़ी सूख जाती है। तो वो कौन सा कीड़ा है? तो सेलेस्ट्रोना कीड़ा है। खेजड़ी को कीड़ा लगता है, कीड़ा। और इससे क्या होता है, इसका नाम क्या है? सेलेस्ट्रॉन। इसका नाम क्या? सेलेस्ट्रोना, ऐसा नाम का एक कीड़ा है जिससे क्या होती है, सूख जाती है खेजड़ी, सूख जाती हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए तो इसकी फल होता है उसे सांगरी कहते हैं। जो खेजड़ी का फल लगता है, फल उसे कहते हैं सांगरी। और जो इसके मतलब जो पत्तियां होती है, खेजड़ी की पत्तियां को कहते हैं लूम, जो पशु चरण में काम आता है। लूम जो पशु चारे के रूप में काम लिया जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और अब क्या करेगी, मतलब कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, इन ये दोनों मिलकर अब सांगरी का वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाएंगे। और इसको मतलब इससे जो मूल्यवान प्रोडक्ट होंगे उसे इंटरनेशनल लेवल पर निर्यात किया जाएगा। और इससे जो प्रोत्साहन मिलेगा, जो राजस्थान के व्यापारी है उनको ये प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके अलावा खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस। और देखिए खेजड़ला आंदोलन, खेजड़ला आंदोलन ये भी आप सभी को बताना है। और देखिए तो मतलब विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। तो ये तीनों आपको बताने। तो इसका जो खेजड़ी दिवस है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 सितंबर को। खेजड़ला आंदोलन कब चला? तो ये चला था 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है? तो वो है खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला। और खेजड़ली वृक्ष मेला कब आयोजित किया जाता है, ये कब भरा जाता है? तो ये भाद्रपद, कब भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थे आज के 6 क्वेश्चन। आप सभी को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम और इसी अंदाज में। और ये ऐसे मतलब और मैटर लाते रहेंगे जिससे आपके क्वेश्चन, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।